ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस पूरा किस पर बेस्ड है? टेंस पर बेस्ड है। आपको बनाना कैसे है? एकदम सिंपल मैं रूल्स बताऊंगा, उसका मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें एग्जाम में क्या करना है? क्वेश्चंस सही करने हैं। तो सही करने का सबसे पहला नियम आपको, सबसे पहले अगर ये सिंपल इस तरह तरीके से फॉर्मेट में दिया हुआ, एक्टिव वॉइस मतलब जो सिंपल हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं किसमें जी? किसमें यूज करते हैं? टेंस में। वही है आपका क्या? एक्टिव वॉइस। जो टेंस हमने पढ़ा है वही है क्या? एक्टिव वॉइस, है ना। तो टेंस कितने प्रकार के पढ़े हम लोग? टोटल 12 प्रकार के पढ़े हैं। 12 प्रकार के पढ़े ना, है ना। इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही पढ़े हैं। तो उसी वही सभी चीजें क्या होंगे आपके? क्या होंगे? मतलब ये देखो जनरल चीजें है, वो जनरल जो टेंस है वही आपका एक्टिव वॉइस है। अब जब हम इसको बदलते हैं किसमें? पेसिव वॉइस में बदलते हैं। तो पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है? जैसे सिंपल सी बात है, अगर ये एक्टिव वॉइस में है ना, एक्टिव वॉइस में, तो पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता के ऊपर निर्भर होता है ना। पूरा प्रभाव किस पर होता है? कर्ता के ऊपर होता है। कार्य का प्रभाव किस पर होता है जी? कर्ता के ऊपर होता है ना। जो भी वो कार्य करेगा कर्ता पर आधारित होगा। कर्ता फलाना काम करता है ना। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, अगर मैं सिंपल से बात करूंगा तो राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अगर इसी का आपको क्या बताना है? क्या बताना है जी? पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कर्मवाच्य बोलते हैं ना। और एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य, यही बोलते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। होता है नहीं होता है? होता है ना। तो पहला वाला किस पर आधारित होगा? कर्ता पर। दूसरा वाला किस पर आधारित होगा? कर्म पर, है ना। क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है? राम के द्वारा खेला जा रहा है। ये जो चीजें आया है ना, अब क्रिकेट का महत्व बढ़ गया। किसका महत्व बढ़ गया? क्रिकेट का महत्व बढ़ गया, है ना। मतलब कर्म का महत्व बढ़ गया, है ना। यहाँ किसका महत्व बढ़ गया? कर्म का महत्व बढ़ गया। बस यही है, इसी चीज को समझना है। तो कहने का मतलब है जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट, है ना, जब पेसिव वॉइस में इसे बदला जाता है तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसका कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट है। कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब जब भी पेसिव वॉइस में बदला जाएगा हमेशा फोकस किसको किया जाता है? ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है ना। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आप इसे किस में बदलेंगे? किसमें बदलेंगे? पेसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपका फार्मूला क्या होना चाहिए? देखिए एकदम सिंपल फार्मूला है। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार होगा? टेंस के अनुसार होगा। जैसे टेंस में हम लोग क्या क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे जी? इज, एम, आर, वाज, है ना, वर, है ना, और हैज, हैव, हैड, है ना, और शैल, विल, ये सब पढ़ते थे। शैल वगैरह ये सब पढ़ते थे। इसके बाद जो बी, है ना, क्या था? डू। बी कर क्या था? डू नहीं लगेगा इसमें, डू वगैरह नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना। डू हमेशा क्या बन जाता है? मेन वर्ब में आ जाता है। डू हमेशा किसमें बदल जाता है? मेन वर्ब में। डू, डिड, डन ऐसे बदल जाता है, ठीक है। मेन वर्ब में आता है वो, ध्यान रखिएगा। तो याद रखना हमेशा किसके अनुसार बदलेगा? टेंस के अनुसार बदलेगा। इसमें नहीं आएगा कभी भी। डू, डिड वगैरह की चीजें यहाँ नहीं आएंगी पेसिव फॉर्म में, ध्यान रखना। पेसिव फॉर्म में आएगा तो वो केवल मेन वर्ब के रूप में ही आता है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आप पेसिव वॉइस का नियम यही कहता है कि हमेशा वर्ब जो होगा कौन से फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म में होगा, है ना। हमेशा वर्ब कौन से फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म में होगा, है ना। ध्यान रखना ये। इसके बाद क्या लगेगा? बाय। इसके बाद क्या लगेगा? बाय। और बाय के बाद क्या आ जाएगा? हमेशा सब्जेक्ट का आ जाएगा। बाय के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट का आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, इसको रिवाइज करते हैं। पूरा गणित इसी से खेलने होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट का फॉर्म बदलता है, मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म बदलेगा, ठीक है। रूल, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा ना। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ध्यान रखना। क्या क्या आएगा जल्दी बताते जाओ। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा।
आएगा ही आएगा। इसके बाद बाई, इसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, बाई के बाद सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको बाई लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या नहीं आता है, सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। सब्जेक्ट जैसे ऑल ओवर ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, जनरल थॉट्स होता है, जो यूनिवर्सल थॉट्स होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं आते, है ना। अच्छा काम करो, कहाँ सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है क्या? अच्छा काम करो, सब्जेक्ट नहीं है, तो अच्छा काम किया जा रहा है, किसके द्वारा? सभी के द्वारा किया जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो वहां कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है तो बाई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो ये वाला आप क्या कर दीजिएगा? हटा दीजिएगा। अब ये है हेल्पिंग वर्ब कब आएगा और कौन कौन सा आएगा, ये किस पर निर्भर करता है? हमेशा किस पर निर्भर करता है? टेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करें। मैंने बताया सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। सब्जेक्ट का रूप कब बदलता है? जब सब्जेक्ट में नाउन की जगह किसका प्रयोग होता है? सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, दो ही होता है ना सब्जेक्ट। या तो नाउन होगा वो, या तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अगर नाउन है तो नाउन ही आएगा उस पर, कोई दिक्कत नहीं। नाउन के केस में सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा? नाउन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। जैसे राम है तो राम ही आएगा, है ना, राम है तो राम ही आएगा, गीता है तो गीता ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कहीं पे क्या गया, कहीं पे क्या गया? प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन हमेशा अपना रूप क्या कर देता है? बदल देता है। प्रोनाउन हमेशा क्या कर देता है? अपना रूप बदल देता है। क्या क्या बदलता है? जैसे कि आई का क्या हो जाता है जी? आई का क्या हो जाता है? कहाँ नहीं लिखा होगा? हाँ बनाया तो था जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिखा देता हूँ। चलिए चलो लिखते जाओ। आई का क्या होता है? आई का क्या होता है? मी। यहीं पर लिखो ना, प्रोनाउन। प्रोनाउन में बदलाव आ जाता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या हो जाता है? बदल जाता है। समा बच्चे का करके डाल दिया था पर नहीं है, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। आई किस फॉर्म में है? एक्टिव में। जब इसको हम लोग क्या बनाएंगे? पेसिव बनाएंगे। जब पेसिव बनाएंगे तो ये प्रोनाउन क्या बदल देगा? अपना रूप बदल देता है। या अगर मी लिखा है तो वो क्या बन जाएगा? आई। मी लिखा है वो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। वाइस वर्स हो जाता है ना। आई का क्या होता है? मी, है ना, ध्यान रखिएगा। अस का क्या होता है? वी का क्या होता है? वी का अस, ठीक है। यू का क्या होता है? यू होता है। यू का क्या होता है? यू होता है। इट का क्या होता है? इट का क्या होता है? इट ही होता है ना। ही का क्या होता है? ही का क्या होता है? हिज होता है। हिज होता है, ठीक है। और सी का क्या होता है? ही का क्या होता है? हिज होता है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, ही का हिम भी तो होता है, हिज भी होता है। हिज का देम होता है जी। ही का क्या होता है? हिम होगा, हिम या हर। देम किसका आएगा? दे आ गया तो क्या आ जाएगा? देम आ जाएगा, ठीक है। दे का क्या होता है? देम होता है। अच्छा, अच्छे से लिख देता हूं ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, प्रोनाउन अपना क्या कर लेता है? रूप बदल लेता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो फटाक से याद करो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना हमें अभी। तुरंत के तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई, याद करो तुरंत के तुरंत।
रूल्स पहले याद कर लो और ये चीजें याद कर लो, ठीक है। हो गया आप सभी को? आई का क्या होता है? आई का मी, यू का यू, है ना, इट का, दे का, सी का हर, ही का हिम, ठीक है। और आपका आ गया क्या? वी का अस। हो गया सभी? चलिए अब हमेशा याद रखना वर्ब का, क्या याद रखना है? थर्ड फॉर्म याद रखना है। अब बात करेंगे किसकी? हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे बदलेगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब ही बदलेगा, तो पूरे में हम लोग एक बार हेल्पिंग वर्ब को पूरा क्या करके देखते हैं, बदल के देखते हैं क्या क्या बदलता है। चलो, है ना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? इनडेफिनिट टेंस। किसकी बात करेंगे? इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस में कौन सा बात करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? क्या होता है? मैंने पढ़ाया था, वर्ब का ये तो फर्स्ट फॉर्म होता है या फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? पांचवा फॉर्म होता है। अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब का पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म मतलब एस या ईएस वाला लगता है ना, यही बताया था मैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगता है? जब प्लूरल हो। जब क्या हो? प्लूरल हो, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब ये इसको जैसे ही हम किसमें बदलेंगे? पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पहले क्या आ जाएगा? पहले क्या आएगा जी? पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। पढ़े थे? ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। देखिए ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। ये किसकी बात हो रही है? अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? दिमाग में बैठा लो। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, एम, आर आएगा। आई किसके साथ लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। एम के साथ क्या लगेगा? आई। इस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? हमेशा इज लगेगा। सिंगुलर नाउन में क्या आता है? कौन कौन सा प्रोनाउन आता है? एक तो नाम आता है और नेम आता है ना जी, और कौन आता है? ही, सी, इट, ये सब आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आर के साथ हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल नाउन होगा तभी क्या लगेगा आपको? जब प्लूरल प्रोनाउन होगा, है ना, तभी क्या लगेगा? वो आर लगेगा। क्लियर? समझ में आया? मैंने बोला हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा, है ना। उसके बाद क्या लगेगा? बाई और सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं? जब उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं? जब उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म होता है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म है मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? जब उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब। वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म मिलता है हमें किसमें जी? किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? एक्टिव वॉइस में मिलता है। तो जब इसे पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म के कारण से इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो क्या लगेगा? वाज और वर लगेगा। बाकी तो सब कॉमन है, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। ध्यान रखें, बाकी सब क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे, रहेगा ना ध्यान। चलिए अब बात करते हैं किसकी? सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या है? शैल या विल लगता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? शैल या विल लगता है। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। ये इसकी पहचान है। शैल विल के साथ क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो कौन सा टेंस? अगर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल हो जाता है ना। सिंपल फॉर्म में आ जाता है प्रेजेंट, तो क्या लगेगा उसमें? इज, एम, आर। अगर विल मिला तो शैल विल मिला तो शैल विल के साथ है ना क्या लग जाता है? शैल विल के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेगा? क्या क्या चेंज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? इज, एम, आर, वाज, वर और बी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितना चेंज हो रहा है ना? यही चीज हो रहा है। अगर कहीं पास मॉडल आया कैन, कुड, मे, माइट, शुड, अगर ये सब मिलता है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, अगर ये सब मिलता है तो मॉडल को एज इट इज लिख देना है और मॉडल के बाद क्या लिख देना है? बी लिख देना है। मॉडल के बाद क्या लिख देना है? बी। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई का बाई रहेगा और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। तो बदल क्या रहा है? बदल क्या रहा है? बदल क्या रहा है? केवल हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग?
टेंस के अकॉर्डिंग अगर पूरी बात देखेंगे, अगर सिंपल फॉर्म में है ना, प्रेजेंट फॉर्म में, सॉरी इंडेफिनिट या सिंपल फॉर्म में है, तो याद रखना इंडेफिनाइट या फिर इसी को क्या बोलते हैं सिंपल फॉर्म में है। तो ये इसको ट्रिक बना लो आप लोग। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा तो क्या जुड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। इतना ध्यान में रख सकते हो, इज एम आर। और इज एम आर किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा प्रोनाउन या नाउन के नेचर पर डिपेंड करेगा, प्रोनाउन या नाउन के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर नाउन क्या हो, प्लूरल फॉर्म में हो तो क्या लगेगा आर, सिंगुलर फॉर्म में हो तो इस आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। ठीक है, वाज या तो वर। ये किसके लिए है, सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर के लिए। वाज किसके साथ लगेगा, वाज किसके साथ लगेगा, जल्दी बताइए। ही सी इट है ना, और जी नेम इसके साथ लगेगा, है ना। वर किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, आई वी यू और दे, ये सब के साथ लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए देम के साथ क्या लगेगा, देम आ गया तो क्या रहेगा, हाँ प्लूरल फॉर्म में आता है, क्योंकि किसका बन रहा है वो, दे का बनता है ना, इसको ध्यान रखें। अगर है ना फ्यूचर की तो इजली पहचान है, फ्यूचर का इजली पहचान है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या आएगा जी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल और विल तो लगा ही मिलेगा उसमें, बस जोड़ना क्या है आपको, बी बस जोड़ना, बी हेल्पिंग वर्ब जोड़ देना। मॉडल के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, अगर मॉडल आए तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा, तो कौन सा जुड़ेगा, प्लस बी। क्लियर, एक आध एग्जांपल देखें, चलिए एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप है ना आंसर में देखिएगा, इधर बिल्कुल नहीं देखना भाई, इसको आप बनाइएगा पुलिस अरेस्टेड हिम, कौन सा वर्ब टेंस है ये, पुलिस अरेस्टेड हिम, जल्दी बताइए क्या है, वर्ब कौन से फॉर्म में दिख रहा है, सेकंड फॉर्म में दिख रहा है, मतलब क्या है ये, पास्ट है, पास्ट सिंपल है ना, मतलब क्या लगेगा, पहले क्या लिखा है हिम, हिम किस में बदलेगा, ही में बदलेगा, हिम किस में बदलेगा, ही में बदलेगा, तो ही के बाद क्या आएगा, वाज आएगा, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अरेस्टेड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अरेस्टेड होगा, बाय, उसके बाद क्या लगेगा, बाय, बाय के बाद क्या आ जाएगा, कर्ता आ जाएगा, कर्ता कौन है, पुलिस है। देख लेते, चेक कर लेते हैं, he was arrested। अब यहाँ पर पुलिस क्यों गायब है, यूनिवर्सल है, कॉमन है वो, मैंने बताया जो यूनिवर्सल रूप से जो प्रयोग होता है, भाई अरेस्ट करता कौन है, पुलिस ही करता है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर बाय अगर पुलिस लिखते हैं, इसमें गलत वाली कुछ बात नहीं है, गलत वाली कुछ बात नहीं है, पर जब भी ये बातें नॉर्मल पर्टिकुलर मतलब क्या बोलना चाहिए, यूनिवर्सल चीजें हैं। ठीक है, यूनिवर्सल चीजों के लिए अरेस्ट करने का काम किसका है, पुलिस का, तो ही वाज अरेस्टेड भी लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, बाय पुलिस भी आप चाहे तो लिख सकते, पर पुलिस इंडिकेट करना क्यों, क्योंकि काम किसका है, पुलिस का ही है वो। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूंगा, जैसे कि और क्या बोलना चाहिए, चलो बाद में समझना, नेक्स्ट बनाओ, दूसरा बनाओ, चलो बिना देखे बना, कोशिश करो, पहले कोशिश करो। यहाँ सब्जेक्ट कौन दिख रहा है, इंग्लिश, अब सॉरी ऑब्जेक्ट कौन दिख रहा है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश है। ठीक है, कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, सब्जेक्ट कौन है जी, प्यूपल, ये क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म है, स्पीक, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म मतलब हाँ सिंपल ही है, पर कौन सा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जी, प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, है ना, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। इंग्लिश के बाद क्या लगेगा? इंग्लिश सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में आता है? सिंगुलर में आता है। इंग्लिश एक है, ठीक है। इंग्लिश के बाद क्या लग जाएगा? इज लगेगा। इंग्लिश इज, है ना। स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पोकन। स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द क्या हो जाएगा? वर्ल्ड। बाय पीपल क्यों नहीं आ रहा है? बाय पीपल क्यों नहीं लिख रहा है? लोग ही बोलते हैं ना, बैड लोग कोई ना बोलते हैं। बैड लोग क्या बोलते हैं? हाँ ऐसा बोलेंगे तो अंग्रेजी थोड़ी ना है ना। तो ध्यान रखना, जो जिसका जो काम है अगर वही कर रहा है इस चीज को, इसका मतलब आपको बाय लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने बताया था कर्ता आप क्या कर सकते हो? कर्ता को क्या कर सकते हो? कर्ता को जी हटा सकते हैं, हटा देते हैं। जरूरत क्या कर देते हैं? कर्ता को हटा देते हैं। समझ में आया क्या? इसीलिए बिना, है ना, थ्योरी पढ़ने के बाद हमेशा क्या करना चाहिए? हमें क्वेश्चन बिना बनाए ना नहीं रहना कभी भी, ठीक है। ज्ञान ज्ञान होता है और अभ्यास अभ्यास होता है, और बिना अभ्यास के सिलेक्शन संभव नहीं है, ठीक। चलो, अ टीचर टीचेस इंग्लिश हियर। चलो बताओ, बिना देखे बनाइए, बिना देखे, मैं इधर पढ़ने जाता हूँ, ठीक है। बिना देखे बताइए। चलो क्या हो जाएगा? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज, टीच का थर्ड फॉर्म बताओ। टीचेस से लिखा है ना, टीचेस। इंग्लिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टीच टॉट टॉट होता है। टीच टॉट टॉट होता है, ठीक है। तो टॉट हो जाएगा, है ना। इंग्लिश टॉट, इंग्लिश इज टॉट हियर। या टीचर का काम ही क्या होता है? पढ़ाना। तो बाई को क्या कर दिए? बाई टीचर को क्या कर दिए? हटा दिए। पढ़ाता कौन है? टीचर ही पढ़ाता है ना, ठीक। नो वन डिजायर, देखो मैं थोड़ी यूनिक टाइप की चीजें है ना ये। नॉर्मल बाई को आप लोग लगा सकते हो जी। बाई लगाना है क्या? काटो क्वेश्चन दो, नहीं बोलोगे, क्योंकि बाई वाला आजकल जरा ट्रेंड से क्या चुका है, लगभग धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो पूरा बाई वाला लगभग, मैं बोला ऐसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, नो वन डिजायर राइट्स, चलिए बताइए। नो वन मतलब क्या? नो वन मतलब कोई भी, कोई मतलब फिर वही कॉमन, कॉमन बातें हो गई ना। कोई भी मतलब किसी के बारे में भी हो रही है, सभी पर लागू हो रहा है, ठीक है। डिजायर क्या है जी? कौन सा फॉर्म है? कौन है? फर्स्ट फॉर्म। डिजायर कौन सा फॉर्म है? नो वन डिजायर राइट्स। आपको कुछ नहीं, पहचानने का तरीका, विल से देखोगे तो फ्यूचर, फ्यूचर है ना। एस या ईएस या वर्ब, है ना। या सेकंड फॉर्म तो पहचान जाओगे ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या लगा रहता है? प्रायः ई या ईडी वगैरह लगा रहता है ना। या प्योर फॉर्म में रहता है क्या? वो नहीं रहता, प्योर फॉर्म में नहीं रहता। बस जो बच्चा पूछा वो सब क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट आएगा तो प्रेजेंट आ जाएगा। हाँ चलो बनाओ इसको। सबसे पहले किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कौन है? रॉड्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में है, एस लगा, प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद डिजायर का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिजायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजायर्ड। और यहाँ पे एक चीज लिखा है, क्या? नो लिखा है, नो वन, कोई भी नहीं, है ना। नो वन, नो वन मतलब कौन से फॉर्म में लिखा है? ये निगेटिव फॉर्म में लिखा है। कौन से फॉर्म में? निगेटिव फॉर्म में लिखा है। तो आर के बाद हमेशा क्या लगेगा जी? आर के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो यहाँ पर से एक पॉइंट नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? क्या नोट करेंगे? अगर सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस कौन सा फॉर्म में लिखा है? निगेटिव फॉर्म में है। क्या कौन सा फॉर्म में है? निगेटिव फॉर्म में है, निगेटिव फॉर्म में है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? क्या लगेगा? नॉट लगेगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। ये चीज यहाँ नहीं लिखी है ना, तो आप मेंशन करके रखिएगा। अगर एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस के बाद क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में है?
नो वन लिखा है ना, नो लिखा है कि लिखा है, इतना तो पहचान सकते ना। नो और नॉट अगर लिखा है इसका मतलब क्या है, वो निगेटिव है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है भाई। चलो, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ये कौन सा वर्ब है, ये सॉरी कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। आप चलिए लगाइए फ्यूचर टेंस। दिस नॉनसेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दिस नॉनसेंस का क्या हो जाएगा, दिस नॉनसेंस ही होगा। दिस का दिस ही रहता है ना, कोई बदलता नहीं है। दिस नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस, उसके बाद क्या जाएगा, क्या जाएगा, विल आ जाएगा, विल। और मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा, नॉट लगेगा। क्या लगेगा, नॉट लगेगा। ये वाला विल के साथ हमेशा क्या लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। और आई किस में बदल जाएगा, आई किस में बदल जाएगा, बी टॉलरेट। हाँ ऐसे करिएगा, जगह नहीं बचा है क्या, चलो जगह बना देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तो टैलेंटेड लोग हैं तो सब बना सकते हैं। बना लोगे ना, समझ तो आ रहा है, क्या है कैसे जी? ध्यान रखना, दिस नॉनसेंस, ये क्या हो गया, दिस नॉनसेंस क्या हुआ, क्या है ये, दिस नॉनसेंस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। विल के साथ हमेशा क्या लगेगा, नॉट। मैंने बताया कभी भी विल वाला फॉर्म आया, फ्यूचर आया तो क्या लगता है, बी लगता है, बी। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है, टॉलरेट है। टॉलरेट का थर्ड फॉर्म होता है ये, टॉलरेट। ईडी जोड़ देना, टॉलरेटेड बाय, बाय आ जाएगा। आई का क्या बदल जाएगा, आई का मी बदल जाता है। आई का क्या बदल जाता है, मी बदल जाता है, बदल जाता है ना। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो एक चीज ध्यान रखना, एक नियम एक्सेप्शन और था, ये वाला एक्सेप्शन दिया है क्या, हाँ ये देखो, एक अपवाद और बता दे रहा हूं मैं। जब क्रिया स्वतः नहीं होता है बल्कि उसे किया जाता है, जब कार्य स्वतः नहीं होता उसे किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन। ठीक है, तो टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड सिलोन, ये इसका क्या होता है, करेक्ट कन्वर्जन हो जाता है। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पहचानना है, अरे यहाँ बाई वाई कुछ नहीं लगाना है आपको, यहाँ बाई वाई कुछ नहीं लगाना है। जैसे कि अगर बात करेंगे, पेड़ क्या होता है जी, अपने आप उगता है, उससे पेड़ को अगर उगाया जा रहा है तब उसके लिए इस प्रकार के सेंटेंस यूज होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे वाला फॉर्म बहुत कम पूछते हैं एग्जाम में, ये तो एग्जांपल था तो इनिशियल कर दिए हम लोग। ठीक है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसको नोट एक बार पढ़ लेना, आपको चीजें समझ में आएगी। जी जो चीजें तो एक्चुअली में होना चाहिए था स्वतः, और वो स्वतः नहीं होकर उसको क्या किया जाता है, कार्य में लाया जाता है। अब ऐसा मत बोलो फुटबॉल खेलते हैं अपने आप, फुटबॉल खेलने की चीज अपने आप नहीं होता, वो समझ में आया ना। बारिश हो रहा है, बारिश क्या होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए, पर बाय द वे वही बारिश कैसे हो रहा है, कृत्रिम हो रहा है। कृत्रिम बारिश होता है ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कृत्रिम बारिश कराया जा रहा है। आपको पता है ना, एक बहुत बड़ा अभी हाल ही में पिछले साल 2021 में विशाखापट्टनम वाले रूट में एक बड़ा सा प्लांट वो किया गया है बंगाल की खाड़ी में, क्या कराने के लिए, बारिश कराने के लिए। क्योंकि राजस्थान एरिया बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो बादल बनाया जाता है समुद्र के ठंडी ठंडी हवाओं से, उसको लेकर कहाँ लिया जाता है, हवा का प्रेशर के माध्यम से उसको धक्का दे के ऐसे ले जाते, चल भैया वहां पे। ठीक है, तो वैसे ले जाने के बारिश कराने का प्रावधान अभी खोज किया है। ठीक है, तो वो होता है भारत में। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है, प्रयास में अभी वर्क पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। कहीं पास भी मॉडल लिखेगा क्या लगा देना है, मॉडल लिखेगा क्या लगा देना है, बी। चलो ये बताओ तो, आई एम
हैप्पी, ही शुड बी पोलाइट। इसका क्या मतलब हो रहा है, एकदम नोट डाउन करके रखना। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, एम लग रहा है हेल्पिंग वर्ब, पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है क्या, नहीं। ये यूज किस रूप में हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, इसलिए इसका क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, वॉइस नहीं बदलेगा। नोट करके लिखो, कभी भी कभी भी कभी भी क्या बोल रहा है जी, है ना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब, नोट करके लिखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है, किस फॉर्म में, अगर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में, तो उसका क्या नहीं बदलता है, तो उसका क्या नहीं होता है जी, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसका क्या नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से ही क्या आ गया है, इज एम आर आ गया है ना, इज एम आर आ गया, और उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब उसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मेन वर्ब नहीं होगा तभी ना, मतलब अब्सेंस ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं मेन वर्ब की अनुपस्थिति में, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब किस रूप में काम करता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, इज एम आर वाज वर, है ना, विल हैज हैव हैड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे। ठीक है, मैं हर एक चीजें कराऊंगा, जो अपवाद है ना वो सब चीजें इसी प्रकार से, अपवाद वगैरह को एकदम नोट करके लिखना भैया, है ना, अपवाद वगैरह को हमेशा क्या लिखना है, नोट करके लिखना है। ठीक है, वो जब आप क्वेश्चन बनाते जाओगे ना तब चीजें समझ में आएगा। ठीक, क्लियर, कैसे कर सका, क्या चीज समझ नहीं समझ नहीं आया, बोलने से फेल हो, तो हेल्पिंग वर्ब है, हां एम तो हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है। उसके साथ क्यों नहीं, जैसे आप क्या करते हो, बहुत सिंपल बात है, मान के चलो आपने बनाया क्या, रोटी, रोटी को कब कब खाते हो आप, मोटा रोटी खाया है ना, मोटा रोटी बनाया, कब खाओगे, हाँ भूखी लगेगा तभी खाते हैं, मॉर्निंग में खाएंगे ना जी, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। पर अगर आप उसी रोटी को कब खाएंगे, लंच में खाएंगे, तो वो क्या बन गया, मेन डिश बन जाता है ना, मेन डिश मतलब लंच, खाना बोलते हैं उसको, सुबह वाले को खाना नहीं बोलते, सुबह वाले क्या बोलते हैं, नाश्ता बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, है ना, ये मील हो जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है स्वरूप उसका। तो वैसे ही है, एम है क्या, एम है क्या, हेल्पिंग वर्ब है, पर उपयोग किस लिए कर रहा है इसे, मेन वर्ब के फॉर्म में, मेन वर्ब के फॉर्म में कर रहे हैं। तो कभी भी अगर ये मेन, अगर ये मतलब सिंपल क्वेश्चन में आपको पहले से क्या दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले से मिल जाएगा क्वेश्चन में, और उसके साथ क्या नहीं होगा, जैसे एक सिंपल बात करता हूं, आई एम, है ना, हाँ, इसके साथ क्या आता है, क्या आता है, यहाँ क्या लगा है, ये क्या है, ये क्या है, ये है मेन वर्ब, इसको क्या कर दिया हमने, हटा दिया, आई एम, फुटबॉल नहीं होगा, ठीक है, आई एम उसका एक्शन आएगा, एक्शन आएगा, आई जैसे कोई भी एक्शन आएगा इसमें, एडजेक्टिव वगैरह की चीजें आती हैं हमेशा, फुटबॉल में आएगा, यहाँ पे क्या जाता है, एडजेक्टिव वगैरह आ जाता है, विशेषण वगैरह आ जाता है, मैं बहुत क्या हूँ, दुख हूँ, आई एम सो सैड, है ना, आई एम सो सैड, ऐसा बोलते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर एडजेक्टिव वगैरह की चीज आती है तो एम किस रूप में यूज होने लग जाता है, किस रूप में जी, मेन वर्ब के रूप में, और ये कभी भी लगा, है ना। मुझे बताओ, इसको देखकर बताओ, कौन सा टेस्ट पर पहचानोगे इसे, कौन सा टेस्ट बोलोगे इसे, हैं, कौन सा टेस्ट बोलोगे बताओ, प्रेजेंट टेंस ही बोलेंगे ना इसे, हाँ, क्योंकि आईएनजी फाइनली तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या आईएनजी वगैरह,
एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए, तभी जाके ये क्या बनेगा, कंटीन्यूअस बनेगा, पर है नहीं। तो ये वर्ब का यही एम क्या है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब आता तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता, और तो क्या बन जाता, वो पास्ट टेंस बन जाता है ना। आप लिख सकते हो आई वर क्या, आई वर हैप्पी, हम खुश थे, है ना, आई वर हैप्पी, हम खुश थे तो थे जी, हमारे द्वारा खुश रहा गया, ऐसे बोलोगे क्या, हमारे द्वारा खुश रहा गया, ऐसा कुछ नहीं था, हम खुश थे तो थे, अभी नहीं है खुश, ठीक है, तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर रहे इसलिए खुश नहीं है, ठीक है, पर बनेंगे धीरे से, ठीक। ही शुड बी, यहाँ से पहले से ही क्या गया है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब किस रूप में यूज हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में। अगर कहीं भी आपको पहले से क्वेश्चन में बोलेगा सिंपल फॉर्म है, दिमाग में एक चीज बैठा दो, पहले से ही क्वेश्चन में क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, और वो किस फॉर्म में है, टेंस का कौन सा फॉर्म है, इंडेफिनिट फॉर्म है, टेंस का कौन सा फॉर्म है, इंडेफिनिट फॉर्म है, और उसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे आप, ये तो पहले से बदला है ना जी, बदलते तो ऐसे पैसिव वॉइस बदलते तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको, पैसिव वॉइस जैसे लिखते तो क्या लिखते हैं बताइए, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, है ना, हेल्पिंग वर्ब जैसे ये इसका देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, सेल या विल, उसके बाद क्या आता है प्लस बी, प्लस क्या आता है बी, प्लस क्या आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये सॉरी सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या गायब है इसमें, ये गायब है, क्या गायब है इसमें, ये गायब है, वर्ब का फॉर्म गायब है। ये तो पहले से ही लिखा है ना किस फॉर्म में जी, किस स्ट्रक्चर में बना है पहले से, पैसिव वॉइस में पहले से ही बना है ना ये। और जैसे कि क्या लिखते हो इंडेफिनिट का क्या लिखते हो, पैसिव क्या लिखते हो, जैसे कि क्या लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हो हेल्पिंग वर्ब प्लस, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुझे बताइए वर्ब तो है ही नहीं, उसके बाद क्या लिखते हो बाई, और क्या लिखते हो सब्जेक्ट, यही लिखते हो सब्जेक्ट। क्या पहले से इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, दिख रहा है ना, एम तो लगा हुआ है जी, एम लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे, और भैया आपके पास तो सब कुछ है, खत्म करो, है ना। यहाँ पास है ना कोई चीजें दिया होगा, एक्शन विशेषताएं वगैरह उसकी, है ना, एडजेक्टिव वगैरह दिया होगा, उसकी फीलिंग्स वगैरह दिया होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक। इसको पैसिव बदलेंगे क्या, नहीं बदल रहे, क्लियर। आगे बढ़ते चलिए, अगला कौन सा टेंस, कंटीन्यूअस, अगला कौन सा टेंस, कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। चलो प्रेजेंट में क्या आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आता है, क्या आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, छोटा हो गया क्या, बिना टेंस के आप नहीं करना भाई, बिना टेंस के ये पढ़ना नहीं कभी भी, पहले टेंस पढ़ो तभी जाके क्या पढ़ोगे आप, वॉइस पढ़ना, ध्यान रखना, कुछ नहीं पुराना नियम तो जरूरत फार्मूला था एक का, क्या था जरूरत फार्मूला, क्या था यस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब लोग देखेंगे अब एक बार, ठीक है। कौन सा कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म। पहले से क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, इधर सब्जेक्ट होगा, इधर क्या रहता है ऑब्जेक्ट रहता है, पहले जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा हेल्पिंग वर्ब यथावत रहेगा, भैया आप आ गए तो रहो, आगे तो रहो, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ क्या करेंगे, आप आए तो आपके साथ एक और जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे जी, किसको जोड़ते हैं हमेशा, याद रखना बी लिखना बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी कंटीन्यूअस टेंस मिला तो बिना बी लिखा वो क्या नहीं बदलेगा, पैसिव नहीं बदलता है, याद रखना। देखिए सब में बी लिखा है, ये बी और ये बी, बाकी को बदलता ही नहीं, ठीक है, बाकी का पैसिव होता ही नहीं। तो याद रखना कभी भी क्या आया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया या पास्ट कंटीन्यूअस आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा,
देखिए ये भी तो दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ा हमने, बीइंग जोड़ा। मैंने एक चीज बोल ही दिया है, बिना देखे आंख बंद करके क्या लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या जाएगा, बाय और सब्जेक्ट। कोई बड़ा चीज है क्या, करेगा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलो कर करके बताओ। देखो, the committee is looking into the matter। यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है जी, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इनटू क्या है, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है, याद रख लेना है, प्रीपोजिशन याद हो गया, इनटू। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रीपोजिशन भी याद होता जाएगा। ठीक है, इनटू का इनटू, द मैटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। चलो करके बताओ, पहले क्या आएगा, द मैटर क्या है, इज है, द मैटर इज। अगर बाय द वे यहाँ द मैटर सा होता तो आर हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना भाई, है ना। ऑब्जेक्ट कौन से, है ना, कौन से नाउन के पोजीशन में, सिंगुलर फॉर्म में कि प्लूरल फॉर्म में। अगर यहाँ मैटर्स हो जाता तो ये क्या जाता, आर हो जाता। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा बोला हमने, बीइंग। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। लूप का क्या हो जाएगा, लूप्ड। प्रीपोजिशन को कुछ छेड़खानी नहीं करना है भैया, आप आए हो तो रहो। प्रीपोजिशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो जहां है वही रह देना है। ठीक है, तो मतलब प्रीपोजिशन कब लगता है, कब लगता है प्रीपोजिशन जी, वर्ब के बाद लगता है। याद रखना, प्रीपोजिशन कब लगाना होता है हमें, वर्ब के बाद लगाना होता है। प्रीपोजिशन होता क्या है, संबंध को बताता है, संबंध को बताता है। तो बाद में देखेंगे कैसा संबंध है। ठीक है, अभी प्रीपोजिशन को एज इट इज कॉपी रखना है। इसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में जी, बाय और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में है, ठीक है। तो नया चीज यहाँ क्या जुड़ा है, एक तो बीइंग जुड़ा है। क्या जुड़ा है, बीइंग जुड़ा है। बीइंग के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन को क्या करना है, एज इट इज रख देना है। उसके बाद बाय, और बाय के बाद क्या जी, सब्जेक्ट। बाय के बाद क्या, सब्जेक्ट। क्लियर। एस आएगा तब हो जाएगा बोल रहा हूँ भाई, मतलब प्लूरल फॉर्म में अगर रहा तब हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट बनाओ, फटाक से बनाओ। देखो मत चीटिंग नहीं कर रहा भाई, आप अपने से बनाइए। नीचे लिखा है करके मत सोचिए, नहीं मिटा दूंगा मैं। ठीक है, मिटा देता हूँ। चलो बनाओ। हाँ, ये सब अपनी कॉपी में बनाएंगे सभी लोग, सब अपनी कॉपी में बनाएंगे, लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, सब अपनी कॉपी में बनाएंगे फटाफट। गलत बने चाहे बने, बनाना है भैया मेरे। ठीक, नहीं सीख पाओगे बिना कलम चलाए, नहीं सीखो। कोशिश तो करो, गलत बनेगा तो अच्छी बात है, और सही बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ही अच्छा होता है ना, हमारे जीवन में बुरा है ही नहीं, हमने मिटा दिया है। ठीक, ये तो कहानी सुनाना पड़ेगा फिर मुझे। चलिए जल्दी देखिए, जल्दी कीजिए। ऑनलाइन आप लोगों को भी बनाना है भाई, कोशिश करिए। गलत सलत जो बनाना है बनाइए, कोशिश तो करिए। पेन उठाओगे तभी पेन का वजन समझ में आएगा। ठीक है, या किसी कोई भी सामान उठाओगे तभी वजन समझ में आता है, बोलते हैं ना।
पहले ही देखकर अनुमान मत लगा लेना कि उठा पाए नहीं उठा पाएंगे करके। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। ये पहले से पेशिव में बना है ना, एक बात बहुत ध्यान रखना भाई, ये पहले से किस में बना है? ये पेशिव फॉर्म में पहले से बना हुआ है। इसको किस में बदलना है आपको? एक्टिव में बदलना है। चेंज द वॉइस, क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। क्या हुआ? थर्ड। हाँ, ये दोनों को मतलब आपको किस में बदलना है? ये दोनों पहले से पेसिव में लिखा हुआ, किस में बदलना है? एक्टिव में बदलना है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, बीइंग दिख रहा है ना जी, बीइंग से पहचान जाओगे ना आप लोग। पेसिव वॉइस में ये बीइंग मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलने वाला। एकदम की पॉइंट याद रखो, बीइंग बस को नहीं भूलना, वही पेसिव पहचान कराएगा, ठीक है। इसके लिए कंटीन्यूअस के लिए, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, फलाना ढेकाना, उसको रहने दो, रूल को फॉलो करो, बिल्कुल बनेगा। आपके पास एक चीज और रहेगा, क्या एग्जाम में ऑप्शंस रहेगा, है ना। दो तो हटा ही दोगे आप लोग, एलिमिनेट कर देते हो। बचेगा दो में संघर्ष करके आप, मुझे पता है जीत लोगे, अधिकांश क्षेत्र में जीत लोगे आप लोग, इतना पता है। आपका मतलब 50 से 100 क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसे कर लेंगे तो बिल्कुल संघर्ष जीती जा सकती है, ठीक है। चलो सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अरे भाई कौन सा क्या पढ़ रहे हो? बीइंग दिख रहा है ना, बीइंग मतलब कंटीन्यूअस फॉर्म में दिखाएगा हमेशा। बीइंग मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कंटीन्यूअस फॉर्म में दिखाएगा। कौन सा है ये? इस कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस का है वो? प्रेजेंट का है ना। प्रेजेंट का तो किस फॉर्म में लिखा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पता चल रहा है हमें। यही सब तो पकड़ना रहता है, ठीक। हुआ क्या? ऑनलाइन वाले कर दिए, देखो चलो क्रॉस चेक करते हैं, करें। तो अपने पास जादू भी ला लेते हैं, गायब होता है उसको ला भी लेते हैं, ठीक है। चलो चेक करो किनका सही है गलत है, कोशिश तो करो। पहला किसका सही है? अरे भूल यार। चलो बढ़िया, थोड़ा सा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, यही कॉन्फिडेंस जंग जिताएगा, ठीक है। नियम को फॉलो करना है। देखो दे आर लाफिंग एट यू पहले आएगा, एट क्या पोजीशन है, तो प्रीपोजिशन जिस जगह रहेगा दो पोजीशन के नाम याद होगा, इनटू और एट। आगे लिखते जाएगा पोजीशन, जैसे यहां बिफोर भी है, यहां देखो बिफोर भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना पोजीशन जिससे जाएंगे आप कहीं ना कहीं। क्या गया है? हाँ ठीक है ना। The accused is being produced before the court, ठीक है। The accused is being produced before the court, ठीक है। अब सेंटेंस को पकड़ना होगा, जैसे क्या बता रहा था पहले वाले में, इससे पहले वाले में बता रहे थे जो घटना किसी व्यक्ति के द्वारा विशेष पकड़ उसी के द्वारा किया जाता है, तो आपको ऑप्शन से उसको कैच करना है, ठीक है। क्या बनाया था आप लोगों ने? पुलिस को हटा दिया था ना, है ना। एक्यूज को है ना कोर्ट के पहले वाले कौन ले जाता है? पुलिस कोर्ट वगैरह कौन ले जाता है? पुलिस का काम पुलिस को डाल देना, ठीक है। तो कुछ चीजों को आपको मीनिंग के अनुसार समझना पड़ेगा। वैसे भी आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शंस रहेगा, तो पकड़ लोगे। हां ये भैया
का काम है ना, पकड़ लोगे आप, पता है, ठीक है। चलो चेक कर लिया यू आर बीइंग लॉर्ड बाय देव, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और ठीक है। ये सब इसमें क्या है, आंसर्स है। समय कम है, काम ज्यादा है, बताओ तो इसको एक्सप्लेन करना है तो बताओ। चेक कर रहे हैं, यू आर बीइंग लॉर्ड बाय देव, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, ठीक है। चौथा सही है, हाँ ठीक। धीरे धीरे होगा, सब तक करते जाओगे और धीरे धीरे आगे। इसलिए तुमने बोला 50% प्रैक्टिस के लिए जल्दी जाओ, 2 घंटे पूरा सफा चेक कर देना, ठीक है। पांचों को बताना है, यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, ये सही बात है, ये तो सही बात है, क्या बताना है? आप एग्जाम सीरियसली नहीं देते हैं, ठीक है, ठीक है। सीरियसली लेते तो बताने की जरूरत पड़ता है ना, सीरियसली नहीं दे रहे इसलिए जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ, सब्जेक्ट कौन दिख रहा है, यू। सब्जेक्ट कौन दिख रहा है, यू। ऑब्जेक्ट कौन दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब कौन है ना, वर है ना, वर है हेल्पिंग वर्ब। अगर वर है तो कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में, सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, निगेटिव। तो मैंने बताया था अगर निगेटिव फॉर्म में तो वो हमेशा किसके साथ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है, बीइंग आता है, बीइंग आता है ना जी, कुछ कंटीन्यूअस फॉर्म में आइए, पास्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजो, कौन है ऑब्जेक्ट, कौन है, एग्जाम ऑब्जेक्ट है, कौन है, द एग्जाम ऑब्जेक्ट है, द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, वाज लगेगा। ये आपको समझना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नोट कर लेना भाई, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कि वो प्लूरल फॉर्म में है कि सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। चलिए वाज, वाज के बाद अगर नॉट लिखा है तो नॉट डाल देना है। कंटीन्यूअस है इसलिए क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। बिना बीइंग के तो बनेगा नहीं, ये पहले पता है आप लोगों को। इसके बाद क्या लगता है, वर्ब का, वर्ब कौन है जी, टेकिंग। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, इसको किसमें बदल देंगे, थर्ड में, टेकन। टेकन के बाद अगर कोई वो मिलता है क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन वगैरह मिलता है तो उसे आपको रख लेना है, प्रीपोजिशन रख लेना है। तो उसको या फिर वर्ब के अलावा कुछ भी मिलता है आपको, वर्ब के अलावा कुछ भी मिलता है तो सबको कहाँ रखेंगे, वर्ब के बाद रख देना है। वर्ब के देखो, ऑब्जेक्ट कॉल अपनी जगह पे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, बीइंग तो लगना ही है, वर्ब रहेगा। अब जो भी बचा कुछ चीज है ना, किसके बीच आएगा, वर्ब और कर्ता, वर्ब और सब्जेक्ट, इनके बीच में डाल दो जो भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, और है ना, देखो क्या है, यू क्या है जी, यू क्या है, यहाँ पे आएगा क्या, बाय यू सब्जेक्ट। अब क्या बच गया आपके पास, सेंटेंस में क्या बच गया, और सीरियसली क्या बच गया, सीरियसली। सीरियसली क्या है, सीरियसली कौन सी पोजीशन है भाई, एडजेक्टिव है, क्या है वो, एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, प्रीपोजिशन हो चाहे एडजेक्टिव हो, कहां रख लेना है उसको, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यथावत। भैया आप यही बैठे रहो दोनों के बीच में, यही लोग आपको सुरक्षा देंगे, ठीक। तो नोट करके रख सकते हो ना, एडजेक्टिव और क्या जी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। इसको कहां रखना है, हमेशा कहां रखेंगे, इस तरफ क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इधर आएगा बाय और सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। बीइंग तो इससे पहले आएगा, वर्ब से पहले बीइंग आता है, ठीक। वर्ब के बाद आता है बीइंग। फॉर्मूला इसलिए तो बताया जा रहा है,
तो तुम फार्मूला बता कर सीधे क्वेश्चन में आ सकता है। एक क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो। ठीक, कुछ हद तक समझ में आया? आया ना? 50 से 100 क्वेश्चन करोगे पूरा जहर पी लोगे आप लोग इसका। ठीक है, और पूरा सबको किसे बदल दोगे? किसे बदल दोगे? अमृत से बदल दोगे। अमृत तो हमारे लिए ही काम करेगा। जहर तो इंसान ही पीते हैं, बाकी तो नहीं पीते हैं। चलो अगला क्या आता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, चलिए परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? क्या है? हैज, हैव, और पास्ट रहा तो हैड, और फ्यूचर रहा तो हां शैल, विल, हैव, हैज। ठीक है, यही सब रहता है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट आया, हैज, हैव आया, और क्या आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्या आया? ऑब्जेक्ट है। पहले वाले में क्या आता था? बीइंग आता था। बीइंग, इसमें क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। मतलब आपका है ना, वर्ब के बाद क्या आएगा? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। हां, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब नहीं आएगा भाई, बीन जुड़ेगा तब आएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। कौन सा है? परफेक्ट है। तो परफेक्ट में हमेशा क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? बीन। कंटीन्यूअस में हमेशा क्या जुड़ेगा? बीन। कंटीन्यूअस में क्या जुड़ेगा? बीइंग, है ना। और अगर मैं बोलूंगा अगर वो इंडेफिनिट हो तो क्या जुड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस है तो ध्यान रखना, अगर इंडेफिनिट है और आपको क्या बनाना है? क्या बनाना है? कोई भी इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट टेंस है वो, है ना, तो आपको क्या जोड़ना है? ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ेगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब। क्या जुड़ेगा? हेल्पिंग। यही तो हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। किसमें? इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। कंटीन्यूअस में क्या हो रहा है? कंटीन्यूअस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आ रहा है? बीइंग आना अनिवार्य है। क्या आना अनिवार्य है? बीइंग। मेन खेल कौन है? यहाँ तो पहले से हेल्पिंग वर्ब था ना, ये तो पहले से था, इतना तो पहले से था। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ता है? क्या है? कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज, एम, आर, आई, है ना, वर, वाज, यही रहता है ना। और उसके साथ हमेशा क्या लिखाएगा? बीइंग लिखाएगा। पहले वाला ये रहता है ना। ये इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल फॉर्म है, इंडेफिनिट फॉर्म है, उसमें हेल्पिंग वर्ब बस जुड़ता है ऑब्जेक्ट के बाद। दूसरे में ऑब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ता है? हेल्पिंग वर्ब तो रहता ही है उसके पास। क्या जुड़ता है जी? बीइंग। और हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करता है? हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। परफेक्ट में क्या हुआ? परफेक्ट में क्या जुड़ेगा? बीइंग। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या जुड़ेगा? बस इतना ही याद रखो, इसी में पूरा आपका बन जाएगा, है ना। बाकी नहीं देता है, कभी आज तक नहीं देखा हूं मैं। बाकी परफेक्ट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन मैं आज तक नहीं देखा हूं किसी एग्जाम में। ठीक है, इतना ही खेल करना है और कुछ नहीं। तो देखो इसमें सब में क्या जुड़ा है? शैल, विल, हैव, बीन आया है। शैल, विल, हैव, बीन आपको ये दिया है। शैल, विल, हैव दिया है। हैव के बाद क्या जोड़ना था? बीन जोड़ना था। हैड के बाद क्या जोड़ना था? बीन। वर्ब का कौन सा फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म। ये तो तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर तो ऑटोमेटिक थर्ड में ही रहता है। टेंस में मैं पढ़ाया भी हूं, तीसरा वाला हमेशा तीसरे में ही रहता है। मॉडल के बाद क्या जुड़ता है? मॉडल हैव लिखा है, तो मॉडल हैव के बाद क्या जाएगा? बीन। मॉडल हैव के बाद क्या जाएगा? बीन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ है ना, अगर ये वाला रहेगा मॉडल भी, मॉडल के साथ अगर आईएनजी फॉर्म रहेगा तो वो उसका कभी भी क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? पैसिव नहीं बनेगा। मॉडल के साथ अगर बी लिखा, हमने इससे पहले देखा था एक एग्जांपल, जैसे देखिए ये सूट है ना, मॉडल है कि नहीं है? इसके साथ क्या लिखा है? बी लिखा है, तो इसका क्या नहीं बदलेगा? वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं आएगा। वो अपने आप में एक्टिव है और अपने आप में क्या है? पैसिव है, दोनों है। मैं हूँ सर्वथा ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन करें इसका, क्या लगाना है आपको? ध्यान रखो क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट हैज, हैव या हैड या विल, शैल, उसके बाद क्या लगेगा? बीन। देखो एकदम सिंपल एक फॉर्मूला लिखो। क्या पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आ सकता है?
या तो हैज आएगा, या तो क्या आएगा, हैव आएगा, या तो क्या आएगा, हैड आएगा, या तो क्या आएगा, हैड आएगा, या तो क्या आएगा, विल, शैल, इसके साथ क्या जुड़ता है हमेशा, प्लस है। ठीक है, हाँ यही तो मॉडल है, विल शैल ही मॉडल है अपने आप में। ठीक है, तो मॉडल ही समझो इसको। इसके बाद क्या जुड़ेगा, इसके बाद क्या जुड़ेगा, बी, बस। मतलब ये है जो पूरा आपको बताएगा। ही हैज किसके लिए आएगा, जब वो किस फॉर्म में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। कब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। एक फॉर्मूला ही बना के रखो ना आप लोग, 10 तो फॉर्मूला नहीं, इसी में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हैज, हैव, इसके साथ क्या लगेगा जी, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बी। अगर हैड आया तो हैड के साथ क्या जाएगा, बी। ये कौन सा टेंस है, पास्ट, पास्ट परफेक्ट है। विल शैल, विल शैल के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, हैड जुड़ता है। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, और इसके साथ भी हमेशा क्या आएगा, बीन आएगा। बस खत्म, कहानी खत्म है। और क्या करना है, बीन बस जोड़ना है। एक में जोड़ना है हेल्पिंग वर्ब, एक में जोड़ना है बीन, एक में जोड़ना है क्या, बीन जोड़ना है, बाकी यथावत बने रहेगा। बस कहीं कहीं पे किसको हटाना रहता है, सब्जेक्ट को। कहीं कहीं पे किसको हटाना रहता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को कब हटाते हैं हम लोग, कब हटाते हैं सब्जेक्ट को, जब कॉमन चीजें रहती है, यूनिवर्सल, जिसका काम उसी को साझा बोलते हैं ना, तो वही कर रहा है तो वहां हट जाता है। ठीक है, वो आप ऑप्शन देख के बना लेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया नहीं है। चलो एक एग्जांपल करके बताओ। इसको छोड़ दो ना, इसको छोड़ दो, ये तो WH वाला है, WH वाला है, छोड़ दो, इसको मैं बताऊंगा। बाकी बना के बताओ 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 बना के बताओ। The news has surprised us. वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आज का क्या हो जाएगा, आज का क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ क्या लगेगा, हैज है तो हैव लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगेगा। ठीक है, लगेगा ना हैव। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, बीन। बीन मैंने बताया क्या, कंपलसरी है, तो आज के बाद क्या लगेगा, वी। आज का जगह में क्या लगेगा, वी, वी आ जाएगा। फिर वी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है तो हैव लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा जी, बी तो कंपलसरी है, क्योंकि ये देख के हमें पता चल रहा है हैज और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये दोनों देखकर हमें पता चल रहा है कि ये किसमें है, ये दोनों देखकर हमें पता चल रहा है कि ये किसमें है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। हैज लगा है तो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म जी। सरप्राइज को सरप्राइज लिखा है ना, थर्ड फॉर्म है, ये तो टेस्ट में बताया हूं मैं। हेलो, तो नहीं पढ़ना तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पढ़ना तो बिल्कुल जा, जिनको नहीं पढ़ना है बिल्कुल जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं रुका हूँ, और सीरियसली दूर भागने की कोशिश मत करो, यही आपका पीछा करेगा। इंग्लिश जब छूटेगा ना 5 नंबर 10 नंबर का, और आप उसी नंबर से चूकोगे ना, तो जिंदगी के दुहाई मांगते बैठे रहोगे, दोबारा समय नहीं आएगा, एग्जाम दोबारा नहीं आएगा। आज समय है, सीख लो, जगना है जग लो, नहीं सोओगे चलेगा, सीधी सी बात है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो ज्ञान देके निकल जाएंगे, आपको परेशानी होगी। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये मैंने नहीं कहा है पर अभी कह रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी करो। एक कैसा है, अच्छा प्रीपोजिशन की बोल रहे हो, बाई क्या है, बाई, बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। बाई की जगह में यहाँ क्या किया गया है, यूज किया गया है, एट यूज किया गया है। बाई की जगह में क्या यूज किया गया है, एट। मैं एक चीज 2 मिनट, प्रीपोजिशन में कॉन्सेप्ट करने पड़ेगा।
We have been surprised at the news. We have been surprised by the news. By the news करो तो हिंदी में नहीं करो तो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है? इसको मैं बताता हूँ, ठीक है? चलिए अगला बना के बताइए। अगला बना के बताइए, जल्दी कीजिए, समय बहुत पड़ा है। क्योंकि दो तरीके और बच्चे, दो है ना, दो तरीके बच्चे उसको समझना बहुत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही से मिलेगा आपको, है? है ना? चलो ही क्या हो गया? ही क्या हो गया जी? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। विल है, विल है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना? अंडरस्टूड क्या है? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड क्या है? वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है ना? योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। योर अल्टीरियर मोटिव क्या है? योर अल्टीरियर मोटिव क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। बाय दैट टाइम हमारा नियम क्या कहता है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? योर है ना? अल्टीरियर मोटिव लिखा गया। उसके बाद क्या आएगा? अल्टीरियर मोटिव क्या आएगा? उसके बाद विल आएगा। विल है क्या आएगा? विल है। फिर क्या आएगा? बी। क्या जुड़ना जरूरी है? बी। बी के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? अंडरस्टूड। क्या आ जाएगा? अंडरस्टूड आ जाएगा। अंडरस्टूड के बाद बाय हिम क्या आएगा? बाय हिम है ना? क्या है? बाय हिम आएगा है ना? इसके बाद जो बच्चा है इसको या तो आप यहाँ भी लिख दो या तो यहाँ भी लिख दो, उससे कुछ खास फर्क नहीं होता है, दोनों जगह मिलता है, ठीक है? और बच्चा क्या है? क्या बाय हिम नहीं आएगा बोल रहे हो? है ना? अंडरस्टूड दैट टाइम बाय हिम भी लिख सकते हो या अंडरस्टूड बाय हिम एट दैट टाइम भी लिख सकते हो। बाय दैट टाइम दिख रहा है? बाय दैट टाइम दिख रहा है? इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसको लेकर, ठीक है? उसको लेकर कोई इशू नहीं है। आप यहाँ भी लिखोगे तो भी सेंटेंस वही मीनिंग देता है, ठीक है? क्लियर? चलो अगला बना के बताओ। ये आप बना लेना, मैं आगे वाला बताता हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? कर सकते हैं? नहीं होगा तो बताना है मुझे। हाँ, एक चीज याद रखना, ये आपका रटने का है और कुछ नहीं। आपको क्या करना है? इसको क्या करना है? रटना है। अगर प्रीपोजिशन बनाना है आसान तो रटना होगा, ठीक? कभी भी ये शब्द आए तो उसके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगेंगे? नोन आया तो टू लगेगा। अब है ना, एट किसके साथ लगेगा? एट देख लो, एट किसके साथ लगेगा? इसके इन सभी के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, तो आप ऐसे लिख लेना, एट किसके पहले लगता है? किसके पहले लगेगा? एट, ये तो कॉमन रहेगा। आप अपना ऐसे नोट से बना लेना, ठीक है? यहाँ क्या आएगा? सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, है ना, स्टार्टल्ड, है ना, और क्या जाएगा? वेट। तो ये कुछ चीजें आप क्लासीफाई कर लेना, ये सब मिक्स लिखा हुआ है ना? एट के पहले क्या आएगा कि हमेशा उसमें एट ही लगेगा। ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके साथ हमेशा क्या लगता है? एट लगता है। ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके साथ हमेशा क्या लगता है? विथ लगता है। ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके साथ हमेशा क्या लगता है ना? इन लगता है, ठीक है, या ऑफ लगता है। तो ये पहचान लेना आप लोग, ठीक है? इससे आपका कभी भी प्रीपोजिशन वाला फंडा क्या हो जाएगा? आधा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? कुछ और भी वर्ड है मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है? ये रटने का कुछ नहीं, ठीक है? चलिए अगला क्या मैंने बताया? WH फैमिलीज। WH फैमिलीज मतलब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जैसे कि who, why, what, where, है ना? where ये सब की बात हो रही है ना? who, why, what, where ये सब की बात हो रही है, ठीक है? जैसे देखो, ये देखो, why, how, when, where, what, why, how, when, where, what, इन पर कोई दिक्कत नहीं है। हाउ क्यों आया सर? वो तो WH नहीं है।
आउट। ये तो है, ये तो W है और ये H है। क्या है जी? WH है ना? हम थोड़ी ना बोल रहे। WH कहने का मतलब है क्या? क्वेश्चन मार्क वाला। WH कहने का मतलब है होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क का होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है हमें? क्या बनाना है? क्या बनाना है जी? पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो देख लो, अगर हु आया तो हु किसमें बदलता है? बाय होम में बदल जाता है। जरूरी नहीं है, कभी कभी हु का क्या लिखाएगा? हु ही लिखाता है। ये बात ध्यान रखना, हर समय नहीं होता है, पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? हु का क्या बदल जाता है? बाय होम बदल जाता है। ठीक है, हु का क्या बदल जाएगा? हु बदल जाता है। याद रखो, माइंड में बैठाते जाओ और लिखते जाओ, लिख के प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, हु को क्या कर सकते हैं हम लोग? होम लिख सकते, बाय होम लिख सकते हैं। ठीक है, होम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हु। जब भी पैसिव बनाएंगे ना तब ये बदलेगा ना, फॉर्म बता रहा हूं मैं। ठीक है, पैसिव बनाएंगे तो हाउ मेनी में क्या कर जाएगा? बाय हाउ मेनी, बाय हाउ मेनी। व्हाट मैक्सिमम टाइम, 90% टाइम व्हाट ही लिखाता है ना? जिन जगह की है ना वैसे ही बाय व्हाट है भैया। ठीक है, कभी कभी लगता है बाय व्हाट। ठीक है, कभी कभी क्या लगता है? बाय व्हाट लगता है। मैक्सिमम केसेस में आपका क्या मिलेगा? व्हाट का व्हाट ही मिलेगा। ठीक है, 90% केसेस में। ठीक है, 10% हो गए, 10% केस होंगे जिसमें बाय लगकर बनता है वो। ठीक है, और कोई उसका स्पेशल कंडीशन नहीं है ना, वो लगाने वाले के ऊपर निर्भर होता है, लगाने वाले लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में सावधानी पूर्वक अपना बाय, या तो ऑप्शन तो रहेगा ना, हु आया तो बाय हुम, या कभी कभी ये वापस का वापस ही दिखाएगा ना, आप लिख करके लिख लो इसको, नहीं बदलता है कभी कभी। हु की बात कर रहा हूँ, हु कभी कभी हु का हु ही लिखाता है, बाय हुम में नहीं बदलता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक, वोम इनटू वूम, हु करके बदल जाएगा, हाउ मेनी का बाय हाउ मेनी बदल जाता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर्मेट क्या होगा? जैसे देखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऐसे चीज दिखाता है। ठीक है, वाई का जो फॉर्म बदलना होगा बदलेगा, वाई बदलता है क्या? नहीं बदलता वाई। हैव यू ब्रोकन द ग्लास, अब आपको क्या करना है? इसका बदलना है क्या? पैसिव वॉइस। इसका क्या बदलना है? पैसिव वॉइस बदलना है ना? जहां हेल्पिंग वर्ब है हमेशा हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा, आया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा जी? यहाँ क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? हैव लिखा है और ब्रोकन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब ये किसकी बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ग्लास है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वास होगा, सिंगुलर होगा। ये ध्यान में रखना है आपको, समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसका बदलना है ना, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क यही प्रश्न लिखाएगा शुरू में ही। इसके बाद वाला जितना है ना क्वेश्चन पैटर्न है उसको क्या बदलना है? तो पहले क्या लिखेगा? पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं, फॉर्मूला लिख दूं पहले क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। जो क्वेश्चन मार्क आएगा ना WH, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या? जो WH रिश्तेदार है वही लोग आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? क्या आएगा जी? ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। प्लस प्लस, ठीक है ना? प्लस टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे? टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे? या तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुका है, कुछ नहीं आएगा। या तो क्या लगेगा? बीइंग लगेगा, है ना? या तो क्या लगेगा? बीइंग भी लग सकता है, लगेगा टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे हमेशा। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, है ना? यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ देना ना, ये तीन ही फॉर्म मिलते हैं। यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ देना। ब्लैंक मतलब कौन सा टेंस का है? ये इंडेफिनिट का है।
है ना। बीन कब लगेगा, जब कंटीन्यूअस में। बीन कब लगेगा, जब परफेक्ट कंटीन्यूअस में तब लगेगा। उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद क्या आएगा, बाई और क्या सब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया। बदलाव क्या हुआ केवल इसमें, बदला क्या, अच्छा वर्ब को भूल गए क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ये बाकी कॉमन रहता है। इसमें केवल एक ही चीज बदला है, हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लिखते थे ना, वो हेल्पिंग वर्ब निकल के कहां गया है, WH वाले के साथ जुड़ गया है, WH के परिवार वाले के साथ आ गया है। ये लोग अच्छे होके एक साथ रहने आ गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक, समझ गया है। तो कुछ नहीं किया, बाकी एज इट इज लिखा, देखो ये फार्मूला यही था, है यही, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करके बताओ, हु रोट द रामायण। अच्छा याद रखना, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, है ना, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, लागू हो जाता है। बदलता कौन है, तो यही लोग बदलते हैं, इन्हीं लोग को बदलने का मन करता है, बाकी लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे हम, ठीक है। तो हु रोट द रामायण क्या आएगा, पहले हु का क्या बन जाएगा, बाय होम, क्या बन जाएगा, बाय होम हो जाएगा, बाय होम हुआ, है ना। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, रोट लिखा है, रोट मतलब कौन सा टेंस, पास्ट, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस आएगा, आएगा आएगा पास्ट टेंस। रोट है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है। तो रोट, रोट मतलब क्या लगेगा, अब रामायण आएगा, द रामायण, द रामायण, रामायण कैसा है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, वास लग रहा है। रामायण कौन सा प्लूरल है, ठीक, वास। अब ऑब्जेक्ट आएगा क्या, द रामायण, द रामायण करके, है ना। अब इसी के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाता है ना। डायरेक्ट वर्ब क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये किस फॉर्म में था, सिंपल पास्ट था, देखा ना। कुछ आएगा क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कब, जब ये किस में होगा, सिंपल टेंस में होगा तब, या इंडेफिनिट टेंस में होगा तब, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, है ना। अगर कंटीन्यूअस में होगा तो बीन आएगा, परफेक्ट, परफेक्ट में होगा तो क्या आएगा, बीन आएगा। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते थे, ऐसे बड़ा सा ना ब्लॉक बना लो, देख लो मैं तरीका बता देता हूँ बड़ा सा ब्लॉक बनाने का, ठीक है। आप लोग गलती नहीं करोगे। पहला क्या आएगा, WH क्या आएगा, WH क्या आएगा, फैमिली आएगा, जो भी WH फैमिली का होगा वो आएगा, प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, टेंस और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। सिंगुलर, प्लूरल, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। हैज, हैव, वाज, वर, विल, ये सब किसके अकॉर्डिंग आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना। एक तो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, और दूसरा, है ना, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल फॉर्म आएगा, प्लूरल नाउन में आएगा, सिंगुलर नाउन में आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट अकेला है कि हजारों को लेकर आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा टेंस का फॉर्म, है ना। अब यहाँ पे आएगा क्या, टेंस का फॉर्म। अगर क्वेश्चन एक्टिव है, जो एक्टिव दिया है ना, वो किस फॉर्म में है, इंडेफिनिट फॉर्म में है, इंडेफिनिट फॉर्म में है, इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक ठीक, इतना समझ जाएंगे ना। अगर क्वेश्चन किसमें है, कंटीन्यूअस टेंस में, किसमें है, कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, बीन आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन किसमें है, परफेक्ट टेंस में है, इसमें है परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, बीन आ जाएगा, बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस क्या, वर्ब फटाफट ऑब्जेक्ट के बाद कहां से बात होगा, फटाफट भाई, हाँ कहाँ बताया था,
यार ऐसे मत किया करो, है ना। पूरी मेहनत पे पानी फेर दोगे, इतना देर किया है, उसके बाद इसको अच्छे से रिवाइज करना। बस एक और बच्चा है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला, देखो और क्या, ये तो हो गया ना। अच्छा देखो whom का क्या बनता है, whom have you invited, whom का क्या बनता है जी, who बन जाता है, तो who has been invited by you बन जाएगा। ये has क्यों बना है, has क्यों बना है, किस फॉर्म में है ये, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। अब यहाँ हु की बात कर रहा है ना। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, ठीक है। तो मतलब कौन होता है और कौन हमेशा किसके साथ है, कौन आया है, कौन आया था ना, बोला कौन आया है, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में रख लेना इसको, ठीक है। बीन इनवाइटेड बाय यू, ठीक है तो लगा है भाई। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो क्या है ये, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको पहले टेंस पहचानना है, बिना टेंस पहचाने मत बनाना भैया। पहला काम क्या होगा, टेंस पहचानना है। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। और जो एड हो रहा है ना वो भी टेंस के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। तो पहला काम होगा क्या, क्या करना, पहला काम टेंस पहचानना। चलो तो ये बना के बताओ, हाउ मेनी पीपल अटेंड द पार्टी। ये पूरा एक्सेप्शन वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हूँ। एक्सेप्शन जैसे अपवाद है ना, हर एक अपवाद को एक बार रीड करके रख लेना, ठीक है। अपवाद वाली चीजें को कुछ को माइंड में रख लेना। व्हाट ब्रिंग यू हियर। और मैं एक चीज बताऊं आपको, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसका करना है, ऐसे वालों का, है ना। ऐसे वालों का सबसे ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अपवाद वालों का। क्योंकि ज्यादातर प्रश्न अपवाद का देते हैं हम लोग, एक दो प्रश्न सिंपल कर देते हैं, बाकी कुछ अपवाद वाले प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। देखना चाहते हैं आप लोग अपवाद हो कि नहीं सेलेक्ट होने के लिए। बाकी से अपवाद का मतलब क्या, बाकी से अलग। तो आप लोग भी बाकी से अलग हो कि नहीं सेलेक्ट होने के लिए, तभी आप लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। क्लियर, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एक बच्चा है क्या, एक बच्चा है क्या जी, अगर इट्स अ टाइम टू डिस्को वाला आया तो, ठीक है, इट्स अ टाइम टू, अगर ऐसा आया तो क्या करना है, ये टू को किस में बदल देना है जी, टू को किस में बदल देना है, इट्स अ टाइम टू। अगर ऐसा टू आया तो टू को किस में बदल देना है, फॉर में बदल देना है, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है, फॉर में बदल देना है, इट इज फॉर। अब बाकी क्या करना है आपको, ये टू जाएगा कहाँ, ये टू कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद चले जाएगा। और क्या लग जाएगा इसमें, क्या लग जाएगा, बी। याद रखना, टू के साथ हमेशा क्या लगता है जी, बी लग जाता है। इसमें जब भी उसे हम पेसिव में बदलते हैं, माइंड में बैठा लो ना, टू के बाद क्या लगता है, बी लगता है। टू के बाद क्या लगता है, बी लगता है, ठीक है। ये माइंड में बैठा लेना, ठीक है। तो इट्स अ टाइम, टाइम के बाद क्या जाएगा, फॉर ऑब्जेक्ट, क्या जाएगा, फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, टू और बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इट इज टाइम टू टेल टी, इट इज टाइम टू टेल टी। क्या हो गया, इट इज टाइम हो गया, आ गया ये, इट इज टाइम, है ना। उसके बाद क्या बोला मैंने, फॉर आया। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ेगा, टू बी। और वर्ब का कौन सा फॉर्म जी, थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ध्यान में रहेगा, इट इज टाइम, उसके बाद क्या आ जाएगा, फॉर, फिर जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, टू बी, सॉरी टू बी, है ना। फिर क्या जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कर सकते हैं, एक रीडिंग जरूर करके रखिएगा। ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है भाई, है ना। और सबसे ज्यादा प्रश्न आजकल ये सबसे पूछा, जितना भी पढ़ा रहा हूँ लास्ट में वहां से ज्यादा प्रश्न मिलता है ना, ध्यान में रखना, ठीक है। देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, पता है।
जब समझ में नहीं आया तो है ना आंसर लगाना है, कैसे लगाना है वही काम करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना है क्या, अगर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तब बात करेंगे हम लोग, है ना। दूसरा कब बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तीसरा होगा क्या, मोरल सजेशन। मोरल सजेशन मतलब क्या होता है, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सलाह, है ना, सकारात्मक सलाह, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ते रहो, है ना, बस वही है मोरल सलाह, ठीक है। चलिए देखो, शट द डोर, क्या लिखा है, शट द डोर, है ना। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है जी, डोर है, ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना ना, लेट ऐसे वाला प्रश्न 3 से 4 बार आ चुका है, इसे ध्यान से सुना। अगर शट द डोर इस प्रकार की चीजें लिखा है ना, ये सेंटेंस को ध्यान रखना, क्या आ जाएगा, लेट, क्या बनेगा, लेट। लेट के बाद डायरेक्ट किसको लिख देना है, ऑब्जेक्ट को लिख देना है, और इसके साथ हमेशा क्या बनेगा, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। शट का क्या होता है, शट ही होता है। या फिर अगर ये नहीं बनेगा तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, इसको याद रखना है, यू आर ऑर्डर्ड, इसको याद रखना है आपको, क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर रिक्वेस्टेड, या फिर क्या, रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या क्या, रिक्वेस्टेड, है ना, रिक्वेस्ट, है ना। इसको सेंटेंस में बता दो ना, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, शट द डोर, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है आपको, और कुछ नहीं। जो सेंटेंस दिखा रहेगा ना उसके पहले क्या लिख देना है, यू आर ऑर्डर्ड, है ना, ऑर्डर्ड, उसके साथ क्या लगेगा, टू लगता है, और वर्ब का फर्स्ट लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहता है, ये गलती से लिखा गया है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं यू आर ऑर्डर्ड, नहीं ये वैसे ही थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये वर्ब का यहाँ कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि हमने पहले ही क्या कर दिया है, बता दिया, थर्ड फॉर्म हमने पहले ही क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड बोल रहा है या फिर ऑर्डर्ड बोल रहा है, इसीलिए वर्ब को कौन से फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक बार अच्छे से देखिएगा क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो नॉर्मल सलाह वाली बातें आएगी, तो कौन सी वाली बातें, सजेशन वाली बातें आएंगी, तो ठीक है। विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट सजेशन की जब बातें आती है तो, है ना, फलाना ऐसे कर लो, है ना। अगर ये सब चीजें आती है तो आपको ध्यान में रखना है इस बात में, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट ऐसे प्रश्न आएंगे, है ना। तो आपको क्या शब्द जोड़ना है, या तो लेट से बनेगा वो, या तो क्या बनेगा, लेट से, और लेट आया तो क्या जोड़ना है जी, क्या जोड़ना है, हमेशा बी जोड़ना है, याद रखना, लेट आया तो बी, ठीक है ना। और अगर ये सब चीजें आया, ये सब चीजें आया, क्या आया, ये सब चीजें आया, क्या, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर सब में रहेगा ना, ध्यान रखना, पता चला रिक्वेस्टेड को लिख दिए हो, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर फॉरबिडन, उसके बाद क्या लगेगा जी, टू लगेगा, ये ध्यान रखना। मतलब लेट के साथ क्या लगेगा, लेट के साथ यहाँ क्या आएगा, लेट के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, बी, इसको ध्यान में रखना, लेट के साथ भी, है ना। और यू आर ऑर्डर्ड, फॉरबिडन या रिक्वेस्टेड, उसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा, ऑब्जेक्ट भैया को रहने दो, ठीक है, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, ये यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। बाकी को एज इट इज मार दो, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ठीक। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आया तो कुछ नहीं, बस यही वाला, इसी को कॉपी पेस्ट मारना है और कुछ नहीं करना है, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल सी बात है। आपको पढ़ाया क्या, दिमाग में रखना, इसको यूज करो ना जरा, ज्यादातर इसको यूज करोगे, किसको करोगे, इसको यूज करो, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसमें जब भी मोरल सजेशन की बात आती है, हमेशा क्या बात है, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, है ना, सबको ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, यही बोलते हैं मोरल सजेशन। आपको क्या सिलेक्शन लेने के क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो पूछ लेंगे, सूट आएगा, और सूट क्या है जी, सूट क्या है, जल्दी बताओ,
मॉडल है, और मैंने बताया मॉडल के साथ क्या आता है हमेशा बी आता है। बाकी इधर क्या रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो कॉमन रहेगा। मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है ही, है ना, हमेशा बी ही लगता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने बताया अगर टू आया तो टू के साथ हमेशा क्या लगाना है बी लगाना है, ये भी मैंने पहले बता दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई एम टू डू इट, है ना, आई एम टू डू इट, इट आ गया यहाँ पे, इट इज, टू के साथ क्या आ गया बी, है ना, डू का क्या बन गया डन बाय मी। ठीक है, इतना ही है आपका पैसिव और एक्टिव वॉइस, खत्म। क्या क्या पढ़ा हमने, टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा, किसके अकॉर्डिंग पढ़ा, टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा, है ना, ध्यान में रखिएगा। किसके अकॉर्डिंग पढ़ा, टेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या पढ़ा, WH फैमिलीज का, दूसरा क्या पढ़ा WH फैमिलीज का। तीसरा क्या पढ़ा हमने, सजेशन वाला। तीसरा क्या पढ़ा हमने, सजेशन वाला। चौथा क्या देखा हमने, टू वाला। चौथा क्या देखा हमने, टू वाला। बस इतना ही बात है, आप एक बार रीड कीजिएगा, है ना। मैं आपको दे देता हूँ कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ये है टू, टू है मतलब क्या लगेगा, कुछ नहीं करना है। टू है मतलब क्या लगेगा, अगर हैव हैड आया और टू आ गया, कुछ नहीं करना भैया मेरे, क्या जोड़ देना है बी, और लिख देना वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाकी ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, बस। और सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, क्या आएगा, बाई आएगा। जैसे आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, चलो बना के बताओ, आई हैड टू फिनिश द वर्क। अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसका आंसर सही करोगे। बहुत सिंपल है, आई हैव टू फिनिश द वर्क। कैसे पढ़ा था मैं अंग्रेजी, समझ में आता है? हाँ, क्या मतलब है ये नहीं समझा रहा क्योंकि बहुत समय लगता है उसमें। हम, मेरा एक मकसद है आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्योंकि समय ऐसे ही कम है। इसका मीनिंग क्या होता है ये जानने के लिए हमें पूरे जीवन पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अथाह है भाई ये चीजें। आपको सबसे पहले वोकैबुलरी पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश पढ़ने का पहला नियम क्या है, प्रतिदिन आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। ठीक है, चलिए बनाओ जी, हो गया। बाकी लोग का जल्दी बताओ, ठीक है, कहीं का नहीं हुआ है, बताओ ना जल्दी, खत्म करना है भाई, 3 बजने वाला है। 3 बजे से फिर से क्लास है, मैं लंच में नहीं किया हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। द वर्क, है ना, द वर्क क्या आएगा, क्या आएगा, द वर्क के साथ क्या आएगा, जल्दी बताओ, हैज आएगा। बहुत बढ़िया, हैज, फिर क्या आएगा टू, क्योंकि ये क्या है जी, सिंगुलर फॉर्म में है, ये ध्यान में रखना, हैज टू। क्या आएगा फिर, मैंने बोला क्या, टू के साथ हमेशा क्या लगेगा बी, बाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा फिनिश्ड, क्या आ जाएगा फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बाई मी। कुछ भी नहीं है जी, बन गया, पहले बार बना ना, मतलब आखिरी आने तक कुछ तो पॉजिटिव हुआ जीवन में। ठीक, तो आप लोग अंग्रेजी सीख गए। क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हो, हाँ, ये जब हैव टू यूज हो रहा है ना, तो ये क्या है, मॉडल बन जाता है भैया। हैव के साथ कभी भी टू यूज होता है, हैज के साथ टू, हैव के साथ टू, है ना, हैड के साथ टू, अगर कभी भी इसके साथ लगे तो वो मॉडल होता है। और मॉडल के साथ हमेशा क्या लगता है, क्या लगता है जी, बी लगता है। मैं इसलिए ये पढ़ाया हूँ कि मॉडल नहीं पढ़ाया हूँ अभी, है ना। और मॉडल बोलता है इसको, तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये क्या एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में अगर हम क्या मिला देते हैं, टू मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो मॉडल बन जाता है ना। मॉडल बनना आसान बात थोड़ी ना है ना, कुछ ना कुछ मिलना पड़ेगा। क्या मिलना पड़ेगा, टू मिलेंगे तब जाके मॉडल बनता, नहीं तो पूछ लेना भाई आप किसी से। ठीक है सर, पानी पिलाइए। ठीक, एक दो क्वेश्चन कर ले, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इतना मेहनत किए तो क्या जाता है, तैयार है, 5 से ज्यादा नहीं लेंगे, या 2-3 कर लेते हैं भाई।
अब बना के बताओ, ऑप्शन के साथ नहीं किए ना भी, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, कोशिश करो। हाँ अरे भाई बता देता हूँ। कितना दिखेगा? और बिना टेंशन नहीं करना भाई इसको, पहले बता रहा हूँ है ना। अगर आप टेंस नहीं पढ़े होंगे तो मत करना। कितने लोग का ऑप्शन सी आया है? 1 2 3 4, बाकी लोग का मैंने बताया वाट कभी कभी किसमें बदल जाता है, बाई वाट में बदल जाता है। बाई वाट रूल को पढ़िए, पहले क्या आएगा? बाई वाट आ गया। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? कौन है यहाँ? यू को, यू के अकॉर्डिंग आएगा। यू के साथ क्या आएगा? यू के, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा? वर आएगा, वर। उसके बाद क्या आएगा? यू ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि इंडेफिनिट है ना ये। इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं आता है, सीधा वर्ब का क्या आ जाता है? थर्ड फॉर्म आ जाता है। क्या आएगा? एम्यूज्ड। ऐसा बिल्कुल आपका जवाब सही है। ठीक ठीक, आपका जवाब सही है। ये क्या आ गया? चलो ये वाला अच्छा लग रहा है। स्मोक एंड द फ्लेम्स engulfed the area and made rescue operation difficult। घबराना नहीं भैया, ठीक है? घबराना नहीं, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ये तो ऑप्शन तो सेम सेम लग रहा है, कुछ को पकड़ना है आपको, ठीक है? सबसे पहले तो देखो इसका टेस कौन सा, मैंने बनाने का तरीका बताया। सबसे पहले क्या पकड़ना है? ये कौन से टेस में लिखा है? हाँ? कौन सा टेस में लिखा है? कौन सा टेस है? हाँ पास्ट है। पास्ट का कौन सा टाइप जी? पास्ट का परफेक्ट किस एंगल से दिख रहा है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? कुछ भी है तो दिख रहा है तो क्या लगभग समझना है? अरे ये तो वर्ब का कौन सा फॉर्म दिख रहा है जी? सेकंड फॉर्म तो दिख रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट क्या लगेगा? ये तो वाज लगेगा, ये तो वर लगेगा। ये तो ऐसे ही कट गया, तो कट गया ना। ये तो वाज लगेगा, ये तो वर, ये तो ऐसे ही कट गया। अब देखो है मेकिंग वाला हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सर वेट का क्या होगा? हाँ? जल्दी बताइए। द एरिया वाज, सेंटेंस को पकड़िए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? सॉरी वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको क्या, जो भी बच गया उसको एज इट इज उतार देना है, एज इट इज उतार देना है, ठीक है?
ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। बस याद रखना है सेंटेंस में अगर कोई नया चीज ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है क्या, क्या नया ऐड हो रहा है, इन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नया इन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नया इन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, इन। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन अगर लगता है ना, तो ऐसे केस में क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होता है। ये प्रीपोजिशन वगैरह हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो उस समय समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रीपोजिशन वाला हम लोग नहीं यूज किए हैं। प्रीपोजिशन अगर ऐड करते हैं ना तो उस केसेस में उसको फॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लास में थोड़ी देर लगाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट नहीं खत्म हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन। ये थोड़ा इजी लग रहा है, ये दोनों बहुत इजी लग रहा है। चलो मैंने बोला पहले क्या पहचानना है, देखो भाई समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ, पर दे भी तो रहा हूँ मैं। ये भी तो देखो, मैं सुबह 6 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, देख सकते हो 3 बज रहा है। अभी मेरा 3 बजे से फिर से क्लास है, ठीक है। 3 बजे से 6 बजे तक लगातार कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप पढ़ तो सकते हैं ना। चलो ठीक। He asked me to finish the work in time। बताओ कौन सा टेंस है, क्या है, हाँ पास्ट इंडेफिनिट बोलो या सिंपल बोलो, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो और समझ में आएगा। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब क्या, सिंपल है भाई। बिना हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या, आदमी कैसा है, जब कोई उसे हेल्प कर रहा है, कोई उसे अच्छा दिखने में हेल्प कर रहा है या अच्छा करने में हेल्प कर रहा है, तो वो ऑर्डिनरी थोड़ी ना कहलाएगा, साधारण थोड़ी ना कहलाएगा, स्पेशल कहलाता है ना। और सिंपल किसे बोलते हैं, चुपचाप कपड़ा पर टांगा निकल लिया, है ना, वो सिंपल है, उसमें कुछ हेल्पिंग नेचर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बताओ टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसा बोलोगे सर हम ये 5 मिनट 3 बजा दिए, ठीक है। चलिए बताइए, रिकॉर्ड रहेगा ना, एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर पहले बार पढ़ा तो जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। हाँ पहले क्या आएगा, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। तो वर्क इन टाइम को अपने जगह रहने दो, वर्क इन टाइम को क्या कर लो, अपने जगह रहने दो, ठीक है। चलो क्या आना चाहिए, बताओ। हटाते जाओ ना, एलिमिनेट करने का तरीका देखो, एलिमिनेट करो। चलो क्या इसमें है ना, मुझे चीज बताओ, सूड आएगा क्या, सूड आएगा क्या, नहीं आएगा। तो भैया मेरे नहीं आएगा, बिल्कुल सूड नहीं आएगा। मोरल थॉट है चाहिए, मोरल थॉट नहीं है ना, सूड आएगा ही नहीं। अब देखो आगे, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क और आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम, ठीक है। किसमें ही का यूज नहीं हुआ है, अच्छा सी आएगा कि डी आएगा, वर्ब को देखें, वर्ब को, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश आएगा कि फिनिश आएगा, इसको ध्यान लगाओ थोड़ा सा। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया था, ये देखो है ना, यू और ऑर्डर्ड आ गया, पहले ही वो थर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये हमेशा किसमें आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू के बाद क्या लग जाएगा, लग जाएगा, है ना। सजेशन वाला है ना जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सजेशन वाला है,
ठीक है, तो क्या आएगा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, है ना, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक, क्लियर? बाकी अच्छा है सब, बाकी को बना के बताओ, ये आखिरी बना के बताओ। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी कोशिश करो। अच्छा, मैं वो वाला बताना भूल गया आप लोगों को, जैसे एक वेल का प्रयोग कब होता है इसमें, है ना, मुझे कल बताइएगा, कल मैं बता दूंगा। तो 2 मिनट का काम है, मतलब 5 मिनट लगेगा एग्जाम्पल वगैरह, उसमें एग्जाम्पल वगैरह ले लिया, है ना। इसका आंसर आएगा क्या, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। इसका आंसर होगा, क्यों होगा ये मैं कल बताऊंगा, तो इसके साथ कुछ एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको पता चला वेल कब लगाना है कब नहीं लगाना ये समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, वेल वाला बस छूटा, याद दिला देना कल मुझे, फिर आप सामने लोग याद दिला देना ताकि मैं इसके क्वेश्चन बना लूँ। बिना क्वेश्चन के बताऊंगा तो वही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो की चलिए ऑनलाइन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको इसी में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में मटेरियल सेक्शन में चले जाना भाई, एप्लीकेशन के मटेरियल सेक्शन में आपको दे दिया जाएगा ऑनलाइन में। ठीक है,